चाचू आप? महक, कुछ है मेरे बच्चे। वो सर्दी बढ़ रही है और तू अपने वुलन्स वहीं घर पे छोड़ आई, तो मैंने सोचा कि मैं ही दे आऊं। इनफैक्ट संजय जी से फोन पे बात हुई तो बातें बातों में संजय जी ने कहा कि महक का बाकी का सारा सामान भी भिजवा दो, तो पुत्र मैं ले आया। जाओ जरा चाय नाश्ते का इंतजाम करो चाचू के लिए। नहीं चाय नाश्ते पुत्र कुछ नहीं, बस एक गिलास पानी। ये तेरा बैग है। ओह हाँ, एक मिनट, ये मिठाई जी आपके लिए। लो लो लो, तुम्हें तो पसंद है मिठाई, फिर खा लेना। लो। थैंक यू, आई लव मीठा। बैठी बैठी भाई साहब। तो फिर बताइए भाई साहब, क्या सोचा आपने? सच कहूं तो थोड़ा सा मुश्किल है भाई साहब। वो क्या है कि आप में और हम में इतना फर्क है कि समझ में नहीं आ रहा कि मिलके बिजनेस कैसे करेंगे। आप भी कमाल की बात करते हैं भाई साहब, एक ही जात है हम लोगों की। आप भी बिजनेसमैन हो, हम भी बिजनेसमैन है, बड़े छोटे की क्या बात है इसमें? 4 पैसे से मतलब होता है भाई साहब। तो आप रख लीजिएगा तो हम रख लेंगे। और आप सोचिए, दिल्ली 6, आपकी जगह गढ़, साड़ियों का गढ़, दुनिया भर से तरह तरह की साड़ियां आपके पास थोक दाम पे आती हैं। सो तो है। और आप उसे 4-5 गुना प्रॉफिट पे दुनिया को बेचते हो, हैं? अपना क्लिंटन, वो जो प्रेसिडेंट था यूएसए का, हाँ? क्यों कपड़े निकाल रहा है उससे? क्या है शौर्य ये सब? तू पागल हो गया है क्या? ये बैग में क्यों भर रहा है कपड़े? अरे क्या कर रहा है बेटा तू? शौर्य कर क्या रहा है तू? कहाँ जा रहा है तू अब? शौर्य, शौर्य, क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? इस घर में अपनी जगह बनाना चाहती हो ना? वो भी मेरी मर्जी के खिलाफ। मेरी माँ का सहारा लेकर तुम इस घर पे अपना हक जमाना चाहती हो। जैसे मेरे कमरे में पहुंचकर तुम अपने अंजाम तक पहुंची हो ना, वैसे ही तुम्हारा सामान मैं अपने सामान तक पहुंचाऊंगा। देखना चाहती हो? देखना चाहती हो? जिस वेट है। मुझे नहीं। किसी गलत रेस्टोरेंट में तो नहीं आ गया? अचानक इनमें इतना जोश कहां से आ गया? अनु, स्लाइसेस बारीक काटना और विजय अंडों में ना पिसी हुई शक्कर मिक्स करना, ठीक है? साबुत नहीं। What the hell do you think of yourself? ये तुम्हारी पराठे वाली गली का ढाबा नहीं है। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे एम्प्लॉय से अपना हक जताने की? सबके सामने ड्रामा मत क्रिएट करो डियर हस्बैंड, वरना फिर से थप्पड़ खाओगे, ठीक है? अरे कम से कम देख तो लिया करो कि अगला कर क्या रहा है। पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर तुम्हारे रेस्टोरेंट अपने नाम नहीं करवा रही हूँ, और ना ही यहाँ से कुछ धोखे से चुरा कर ले जा रही हूँ। क्या धोखे से चुरा कर, है ना?
और वैसे भी तुम्हारा ईगो तो इजाजत नहीं देता ना, तो मैं खुद से ही बिना मांगे तुम्हारी मदद कर रही हूँ। लेकिन इसका मतलब ये मत समझना कि मैं सब कुछ भूल जाऊंगी जो तुमने मेरे साथ किया है। बात ये है कि मैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग अलग रखती हूँ, मिक्स नहीं करती। शौर्य खोलो, शौर्य। सॉरी महक, तुम महान होगी पर मैं नहीं। सर, आप मिलना चाहते थे ना उस टैलेंटेड टीम से जिसने ये डिश क्रिएट करी है। सो है दया, शी इज अनु, शी इज द यंगेस्ट मेंबर इन आवर टीम। ये है शेफ करण, इन्होंने ही इस डिश को बनाया है। और जिस शख्स ने इस डिश पे 4 चांद लगाए हैं, जिसने इस डिश की प्रेजेंटेशन की है, जिसने इस डिश की ड्रेसिंग करी है और जिसने इस टीम को लीड किया है, वो शख्स खुद आपके सामने खड़ा है। शौर्य खन्ना। Oh, Victor, your wife was a chef, isn't she? क्या ये डिश आपकी वाइफ ने नहीं बनाया मिस्टर खन्ना? नहीं सर, वो सिर्फ घर का किचन संभालती है। इनफैक्ट वो तो इस रेस्टोरेंट में आई तक नहीं है। She's got nothing to do with the cuisines of the restaurant. ये डिश महक की मदर की है, बहुत अच्छी कुक है वो, पर ये डिश मैंने खुद बनाई है। What the hell? I'll fire you all. एक काम ढंग से नहीं होता। What's wrong with you, विकी? शीशे में देख के क्या बड़बड़ा रहे हो? बेबी, टी से डैशिंग लग रहा हूं ना आज मैं? हाँ? नहीं, तुम ना बिल्कुल एफ से फुद्दू लग रहे हो। बेबी, ये फुद्दू एक दिन ऐसा फायर बनेगा कि देखती रह जाओगी और खींची चली आओगी मेरी तरफ। विकी डार्लिंग, पहले अपनी ये खींची हुई ड्राई स्किन का तो कुछ करो। बेबी, मैं अब ये लगाऊंगा, फिर मैं सन बाथ लूंगा और बन जाऊंगा TDH। TDS? TDS means? TDH means tall, dark और handsome। हम्मा 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 हम्मा, पहली बार मिले तुम पे हम यूं निकले, तुम पे ये जवानी धीरे धीरे हंस ले रहे हम्मा। Avara! Avara! Just clean it. Amma. Oh. Amma. देखना, बहुत जल्दी शौर्य को तेरे सामने झुकना पड़ेगा। आज वो जो चीख चीख कर जोर जबरदस्ती दिखाकर अपनी चीजें छीन रहा है ना, एक दिन वही उन्हीं चीजों के लिए तेरे सामने मांगने आएगा। बेटा, घमंड तो राजा बलि का भी नहीं चला। 3 लोगों का राजा था वो,
तो फिर मेरा शौर्य किस खेत की मूली है? दुनिया गोल है बेटा। हम जो भी कुछ करते हैं वो यही भुगतना पड़ता है। कर्मों का फल तो चुकाना ही पड़ता है। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती बच्चे, मगर जब उसकी लाठी पड़ती है ना तो अच्छे अच्छे जमीन पर मुंह के बल आकर गिर जाते हैं। कुछ चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, खुद कर लूंगा। मदद मांगने से ना कुछ छोटा नहीं होता। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। हाँ हाँ, तुम भिखारी थोड़ी हो जो मांगोगे। और वैसे भी तुम मांगते थोड़ी हो, तुम तो छीनते हो। आवारा! सर तुम किसी की कब्र खोद रहे थे क्या? सर वो कर्णा मैम की हेल्प कर रहा था पौधे लगाने में, वरना वो सूख जाते। क्या मेरा गला सूखा जा रहा है? पानी दो। जस्ट स्टॉप इट। नहीं पड़ रहा कितनी मिट्टी लग रही है गैस में। जाओ यहाँ से, इडियट। माँ, ये हम ठीक नहीं कर रहे हैं। मतलब इस तरह तो शौर्य को कितनी तकलीफ हो रही होगी। उसे प्यास भी लग रही है, पानी तक नहीं दे रहे हैं उसे। आप पड़ेगा माँ, मुझसे नहीं हो रहा माँ। मैं उसे पानी देने जा रही हूँ, फिर वो भले ही फेंक दे। महक, तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। अरे बेटा, अगर पाप चढ़ना भी होगा ना तो मुझे चढ़ेगा। मैं उसकी माँ हूँ। कोई है घर में? जाहिलों की फौज मर गई है। क्या काले बादलों की तरह गरज रहा है? हाँ, पूरा घर सर पे उठा रखा है। बहू, जैसा संभाल अपने पति को। तुम जहां खड़ी हो वहां खड़ी रहो महक शर्मा। और चिल्लाओ नहीं तो क्या सुर में गाऊं? 1 दर्जन फुल टाइम नौकर पाल रखे शौर्य खन्ना ने, पर जब शौर्य खन्ना बेड रेस्ट पर है, सबकी असलियत सामने आ गई है। और मेरी माँ के पास ही मेरे लिए कोई टाइम नहीं है। मिस्टर शौर्य खन्ना, अगर अपने सारे काम माँ से ही करवाने थे तो शादी क्यों की थी तूने? अरे अधूरी ही सही है तो तेरी बीवी। अपना ये जोर ना अपने जोरों पे चलाना। और हाँ सुन, मैं छतरपुर के मंदिर जा रही हूँ, मैंने पाठ रखा है वहां पर। घर के सारे नौकर भी मेरे साथ जा रहे हैं, आवारा भी। अब तेरा मूड ऑफ हो तो गुस्सा भी महक पर करना, और तेरा मूड अच्छा हो जाए तो थैंक यू भी महक को ही बोलना। हेलो, शौर्य खन्ना बोल रहा हूँ। मुझे 1 घंटे के अंदर 4 फुल टाइम नर्सेस चाहिए 3 दिन के लिए। और हाँ, उनमें से 2 नर्सेस सुपर मॉडल की तरह सुपर हॉट होनी चाहिए, चाहे उनको काम आता हो या ना आता हो। आई डोंट केयर। अरे हाँ हाँ, लेकिन हुआ क्या? कहाँ से हो तुम दोनों? पराठे वाली गली के पास एक हॉस्पिटल है, नेहा नर्सिंग होम, बस वहीं से। आज सुबह वसंत कुंज से फोन आया था कि एक पेशेंट की देखभाल करने के लिए 4 हॉट नर्सेस की जरूरत है। लेकिन आप लोग भी तो 4 हो ना?
बीमार नहीं, ठरकी निकला और मेडिकल केयर के बहाने पता नहीं कहाँ छूता है। पता है सिस्टर, ऊपर से नीचे तक एक इंच ऐसा नहीं छोड़ा उसने जहाँ मुझे छुआना। बड़ी मुश्किल से जान बचा के भागे हम, और हमारी सीनियर रेखा सिस्टर और जेठी सिस्टर तो वहीं रह गए। बंगला नहीं, किला बना के रखा उस शौर्य खन्ना ने। न जाने वहाँ कितनी सीधी सादी लड़कियों के साथ कैसी इंग्लिश फिल्मों वाली हरकतें करता है। क्या कहा? शौर्य खन्ना? हाँ बहन, शौर्य खन्ना। शौर्य खन्ना? अरे लेकिन उसी ने तो हमें भी बुलाया है। भला ऐसे गंदे इंसान के साथ कोई लड़की कैसे रह सकती है? हेलो, हाँ कीर्ति बहन, क्या हुआ? आप घबराना मत, हम मदद लेकर आ रहे हैं, आप वहीं रहना, ठीक है? लेकिन मैं तुम्हें ऐसे रेंगते हुए नीचे नहीं देख सकती। जीत गए तुम, खुश, बस हार गई मैं। चलो अब। दूर हटो मुझसे, मुझे तुमसे क्या बात है? क्या कर रहे हैं? तेल डाल रहे हैं। कोई प्रॉब्लम है? लेकिन क्यों? अगर तेल जमीन पे गिर सकता है तो तुम्हारे शरीर पे भी तो गिर सकता है। और अगर किचन में घर की बहू जल सकती है तो घर का नौकर भी तो जल सकता है ना? स्टेप मम्मी, आप ये क्या कर रही हो? हमारा सुहा हो जाएगा। हो जाने दो। किसी ने बाहर तेल डालकर शौर्य को गिराने की कोशिश की, उसी की सजा है। और तुझे क्या लगा किसी को पता नहीं चलेगा? अम्मा, इसकी तो निकल गई। बताओ, किचन से बाहर तेल ले जाकर तुमने ही गिराया था ना? तू ही है ना इस किचन का इंचार्ज? मुझे नहीं पता, मैंने ऐसे कुछ नहीं किया। तेल तो मेरी वजह से गिरा था। मैंने तेल नहीं गिराया। पिछले 2 दिन से तो महक मैम ही किचन की इंचार्ज है। और वो पैसे जो महक और दीदी ने तुम्हें दिए थे, उसका क्या? वो तो सारे नौकरों को दिए थे कि शौर्य सर का काम नहीं करो। बस यही बात शौर्य सर के सामने जाके कहनी कि महक इस किचन की इंचार्ज है। और शायद महक ने ही तेल गिराया होगा। महक ने ही घर के सारे नौकरों को पैसे दिए थे शौर्य का काम ना करने के लिए। आई बात समझ में? बोलेगा? बोलेगा? गुड। वाओ, आपकी हीलिंग काफी अच्छी और जल्दी हुई है। आई एम सरप्राइज्ड। वेल डन मिस्टर खन्ना। इसका क्रेडिट तो मिसेस शौर्य खन्ना को जाता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिसेस खन्ना, वेल डन। आप कल से ऑफिस जा सकते हैं। दीदी, वो मिस्टर पंत की बेटी की एंगेजमेंट है, आप भूल तो नहीं गए ना? याद है समीर, मगर बताना कैसे जाऊं? शौर्य की ये हालत है। और माँ, आप चिंता क्यों कर रहे हो? मैं हूं ना। आप सब जाइए, मैं ख्याल रख लूंगी इनका।
बेटा तुम हो इसीलिए तो चिंता नहीं है मुझे। ठीक है बेटा, हम सब जा रहे हैं और तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना, ठीक है? चलिए माँ, मैं आपके लिए आज अपनी पसंद की साड़ी सिलेक्ट करूंगी, ठीक है? कैसे हो शौरी? आप तबीयत ठीक है? खुश तो बहुत हो गए तुम अपने इस क्विक रिकवरी पे। अभी तक तो सब ठीक है, लेकिन आपको देखते ही मेरा बीपी बढ़ना चालू हो जाता है। तो उसको कंट्रोल करो शौर्या, क्योंकि जो मैं बात बताने वाली हूँ उसे सुनकर तुम्हारा बीपी मीटर तोड़ के निकल जाएगा। मामी, आपकी ये डाइन वाली स्माइल देख कर ना मेरी आंखों में बहुत दर्द हो रहा है। मैं भी बेड रेस्ट पे हूँ, काम के साथ साथ अपनी जितनी दुश्मनियां हैं सबसे छुट्टी पर। सो प्लीज लीव। लेकिन बेड रेस्ट पे आए कैसे? क्या ये नहीं जानना चाहोगे तुम? सही कहते हैं लोग कि प्यार में अकल पर पर्दा पड़ जाता है, वरना तुम जैसा शातिर इंसान ये कैसे नहीं सोच पाया कि सीढ़ियों पे तेल आया कहां से? प्लीज मेरी स्कूटी ला देंगे अंदर से? गलती कर दी मैंने। उसे यहां से निकालने से पहले उसी तरह गिराना चाहिए था जैसे मैं गिरा था। Bloody hell! अपने आप को बहुत बड़ी ड्रामेबाज समझती है ना? ये सोच रही होगी कि मुझे पता ही नहीं चलेगा उसकी चालबाजियों के बारे में। अरे शौर्य खन्ना हूं मैं, इतना आसान नहीं है मुझसे जीत पाना। लेकिन बेटा तू इस वक्त तेरा बैग पर्स कुछ नहीं लाई? सब ठीक है ना? महक बता ना बेटा, सब ठीक तो है ना? और इस वक्त बिना शौर्य ने मुझे अपने घर से निकाल दिया। चाची, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। किसके पीछे भाग रही है तू? उस इंसान के जिसने तुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया और पलट के पूछा तक नहीं। चाची, मैं उसकी किसी भी गलत हरकत को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, बढ़ावा नहीं दे रही हूँ। आप मुझे गलत समझ रही हैं। चाची, आज भी उसने जो कुछ किया वो बहुत गलत था, लेकिन उसकी गलती की वजह कोई और है। एकदम चुप। एक बात बता, तू क्या खन्ना एंड खन्ना सन्स पे कोई रिसर्च कर रही है या तूने शौर्य खन्ना को गोद ले लिया है? गलती उसकी है, लेकिन उसकी वजह कोई और है। अरे नहीं जानना मुझे किसकी गलती है और कौन वजह है। अरे भाड़ में जाए वो लोग। एक बात बता, आत्मसम्मान नाम की कोई चीज तेरे अंदर बची भी है या नहीं? चाची, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो, लेकिन एक बार मेरी बात समझने की कोशिश करो ना। बस एक महीना मांग रही हूँ मैं आपसे। अगर इस एक महीने में मैं हार गई तो चुपचाप वापस आ जाऊंगी। फिर जैसा आप करोगे, जैसा आप कहोगे, मैं वैसा ही करूंगी। सच्ची। महक कहाँ है? अपने घर गई है। याद आ रही थी उसको अपने चाचा चाचियों की। बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं अपनी महक को। वो उन लड़कियों में से नहीं है जो तुझे इस हालत में छोड़कर अपने मायके भाग जाए। मैं कब से उसका फोन ट्राई कर रही हूँ मगर लग ही नहीं रहा है।
देख शौर्य, अगर तूने कुछ भी ऊंचा नीचा उसके साथ किया है ना, तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तेरे लिए, समझा? माँ, उस 2 दिन की आई हुई लड़की के लिए आपको मेरे पे यकीन नहीं है। एक बार यकीन टूट जाता है ना, तो दोबारा बहुत मुश्किल से बनता है। ये तो मैं पता लगा कर ही रहूंगी कि महक कहाँ गई है और क्यों गई है। शौर्य खन्ना, 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 शौर्य खन्ना जेल में जाए, शौर्य खन्ना, शौर्य खन्ना, शौर्य खन्ना, शौर्य खन्ना, शौर्य खन्ना। Stop it right now! अगर आप लोग इसी वक्त मेरे घर से बाहर नहीं निकले, वुमेन कांस्टेबल बुलाकर लाठी चार्ज करवाऊंगा। फेंको टमाटर। कमिश्नर का फोन करना ही पड़ेगा। तुझे जो करना है ना कर ले। कमिश्नर, आईजी, सीएम सबको फोन लगा दे, बुला सबको यहाँ पर। सबके सामने तेरे पापों का घड़ा फोड़कर तुझे बेनकाब ना कर दिया ना, तो मेरा नाम भी कांता शर्मा, वाइफ ऑफ जीवन शर्मा नहीं।